क्या आप जानते हैं कि आपके दिमाग की कितनी कैपेसिटी है, ये कितना ज्यादा डाटा स्टोर कर सकता है? और क्या आप दुनिया में इस अनोखे इफेक्ट के बारे में जानते हैं कि जमीन के एक कोने पर तितली के पर मारने से जमीन के दूसरे कोने में कैसे भूचाल आ सकता है? और क्या आप जानते हैं कि सन ग्लासेस की इन्वेंशन का असल मकसद धूप से बचाना नहीं था? सन ग्लासेस की इन्वेंशन का असल मकसद जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। आज की वीडियो में आप ऐसे ही हैरान कर देने वाले इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानने वाले हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन से नोटिफिकेशन फॉर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी मिल जाए। तो चलते हैं आज के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की तरफ। फैक्ट नंबर 1, हम फारिग वक्त में बैठते हैं जब अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ अदवार के बारे में सोचते हैं कि अगर हमने फलां वक्त पर काम न किया होता तो मेरा फलां नुकसान न होता। हर इंसान को जिंदगी के कुछ फैसलों पर बाद में पछतावा रहता है और वो उस फैसले को सारी जिंदगी कोसता रहता है। क्या आपने कभी सोचा कि अगर आपने वो फैसला अपनी जिंदगी में कभी ना लिया होता जिसकी वजह से आपकी जिंदगी बदल गई, अभी तो आप उस वक्त क्या कर रहे होते या आपका प्रेजेंट कैसा होता, यानी आपकी जिंदगी अब कैसी होती? दोस्तों 1982 में अमेरिकी रियाजीदान ने एक थ्योरी पेश की। इसके नजरिए के मुताबिक एक तितली अगर ब्राजील में अपने पंख फड़फड़ाए तो उससे दुनिया के दूसरे कोने में एक भयानक तूफान आ सकता है। इस नजरिए को उसने बटरफ्लाई इफेक्ट का नाम दिया था। आप भी सोच रहे होंगे कि ये अजीब ही नजरिया है, लेकिन ये नजरिया बहुत गहरे मायने रखता है। मैं आपको मिसाल के साथ समझाऊंगा। चीन के एक हुक्मरान ने चीन से चिड़िया खत्म करने का फैसला किया और उस फैसले ने लाखों जानें ली। तो देखे, चिड़िया फसलों से एक खास किस्म का कीड़ा चुगती है जो फसलों को नुकसान पहुंचाता है। चिड़ियों के ना होने से उन कीड़ों ने फसलें तबाह कर दी, जिससे चीन कहत साली का शिकार हुआ। सोचें अगर वो चिड़िया ना खत्म करता तो इतनी अमवात होती। आप सोच रहे होंगे कि इस मिसाल में बटरफ्लाई इफेक्ट कैसे यूज होता है। एक और मिसाल आपको देता हूँ कि कैसे एक छोटे से वाक़े ने हिटलर को जन्म दिया। पहली जंग अजीम ना होती तो सब ममालिक के दरमियान अमन मुआहिदा साइन ना होकर जंग खत्म ना होती। इस जंग में एक सिपाही ने एक शख्स को गोली मारी जिससे वो जख्मी हो गया। अगर वो सिपाही चाहता तो एक और गोली मारकर उस शख्स को मौत के घाट उतार सकता था, लेकिन उसने ऐसा करते हुए उसे बचा लिया। बाद में वही जख्मी शख्स दुनिया का डिक्टेटर बना जिसे दुनिया हिटलर के नाम से जानती है। अगर सिपाही ने हिटलर को उस वक्त मार दिया होता तो आज हिटलर का किसी किताब में जिक्र तक ना होता और ना ही जंगे अजीम दोम होती जिसमें तकरीबन 6 करोड़ लोग मारे गए। गांधी एक बार ट्रेन के अपर क्लास डिब्बे में बैठा। टिकट चेकर ने उसे धक्के मारकर वहां से निकाल दिया। इस वाक़े के बाद गांधी ने ठान लिया कि वो हिंदुस्तान से अंग्रेजों को निकाल कर रहेगा। अगर उस दिन गांधी ट्रेन में ना बैठा होता तो आज की दुनिया कुछ और ही रंग दिखा रही होती। चीन के एक हुक्मरान ने चीन से चिड़िया खत्म करने का फैसला किया और उस फैसले ने लाखों जानें ली। देखें, चिड़िया फसलों से एक खास किस्म का कीड़ा चुगती है जो फसलों को नुकसान पहुंचाता है। चिड़ियों के ना होने से उन कीड़ों ने फसलें तबाह कर दी जिससे चीन कहत साली का शिकार हुआ। सोचें अगर वो चिड़िया ना खत्म करता तो इतनी अमवात होती। अब इन मिसालों में बटरफ्लाई इफेक्ट कहाँ मुदाखलत कर रहा है? सोचें अगर ट्रेन का गोरा अमला मोहनदास गांधी को उस दिन ट्रेन से ना निकालता तो क्या भारत आज एक आजाद रियासत होता? कभी ना होता। इन मिसालों से पता चलता है कि छोटी सी बात ने बड़े वाकयात को जन्म दिया। दरअसल बात यह है कि एक छोटे से शहर में किया जाने वाला अमल किसी दूसरे खित्ते की आबादी और बर्बादी का सबब बन सकता है। इस नजरिए पर मुख्तलिफ फिल्में भी बनाई गई हैं। एक तो बटरफ्लाई इफेक्ट के नाम ही से है। इस थ्योरी को अगर गहराई में से समझा जाए तो कई मसाइल को हल किया जा सकता है, लोगों की जहनियत को परखा जा सकता है और आने वाले वक्त के बारे में जायजा लिया जा सकता है। दोस्तों, क्या आप इस फैक्ट के बारे में जानते थे? कमेंट करके लाजमी बताएं और हमारी वीडियो पसंद आने पर वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फैक्ट नंबर 2, शार्क मछलियों के एक ग्रोह का नाम है। शार्क में इंसानों की तरह 5 हिस्से होती हैं, मगर उसकी सूंघने की हिस्स बहुत तेज होती है। ये आधे किलोमीटर के अंदर खून के एक कतरे की भी बू सूंघ लेती है। इसलिए जख्मी जानदार बड़ी आसानी से शार्क का शिकार बन जाते हैं। इसकी यही हिस्स उसे शिकार की तलाश में मदद करती है। बाज माहिरीन के नजदीक शार्क में छठी हिस्स भी होती है जो उसे बरकी रो देखने में मदद देती है।
शार्क का गुस्सा बहुत तेज है। गुस्से और भूख में ये कुछ भी कर सकती है। ऐसी हालत में उसे किसी किस्म का दर्द महसूस नहीं होता। भूखी शार्क आसानी से छोटी कश्ती के टुकड़े टुकड़े कर सकती है। कुछ अर्सा पहले गुस्से में बिफरी एक शार्क ने अटलांटिक में फाइबर ऑप्टिक्स यानी इंटरनेट की सहूलत फराहम करने वाली मजबूत तार काट दी थी, जिससे $2.5 लाख का नुकसान हुआ था। बाज शार्क अपनी पूरी जिंदगी में 30,000 तक दांत गिराती हैं। उनके जबड़ों में दांतों की कई तहें होती हैं और कुछ शार्क 8 से 10 दिन में अपने दांत गिरा देती हैं। ज्यादातर शार्क मछली 20 से 30 साल तक जिंदा रहती है। फैक्ट नंबर 3, ऑस्ट्रेलियन मैगपाई बहुत ही चिड़चिड़ा परिंदा है। ऐसे कई किस्से हैं जिसमें इस परिंदे ने इंसानों पर अटैक किया है। ये मैगपाई आमतौर पर उन लोगों पर अटैक करते हैं जो उनके या तो पास होते हैं या फिर जो साइकिल चला रहे होते हैं। एक खास मौसम में जब ये परिंदे ज्यादा होते हैं तो उनसे बचने के लिए पैदल चलने वाले अपने सर पर टोपी पहनने के अलावा अपनी हिफाजत के लिए छतरी भी जरूर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा साइकिल सवार ने अपनी टोपी पर स्पाइक्स भी बनाए होते हैं और ये परिंदा इतना नुकसानदेह नहीं है, लेकिन साइकिल सवारों पर इनका हमला जानलेवा भी हो सकता है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों अब मैं बात करने जा रहा हूँ इस जमीन पर मौजूद सबसे खतरनाक आइलैंड जो ब्राजील के कोस्ट पर है। ये आइलैंड बहुत ही खतरनाक और जहरीले सांपों से भरा पड़ा है। इस आइलैंड में 1 या 2 सांप नहीं बल्कि दर्जनों सांप हैं। इसीलिए ब्राजील ने इस आइलैंड को बंद कर दिया और यहाँ किसी को भी आने की इजाजत नहीं। लेकिन यहाँ भी कुछ लोग गैर कानूनी तौर पर चले जाते हैं और वहाँ से सांप पकड़ कर लाते हैं। इस आइलैंड पर गोल्डन लॉस्ट वाइबर स्नेक भी पाया जाता है जो पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मिलता। इस सांप की कीमत 36 लाख से भी ज्यादा है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों आपने कई फेस्टिवल्स के बारे में सुना होगा, लेकिन आज जिस फेस्टिवल के बारे में बताने जा रहा हूँ यकीनन उसके बारे में आज आप पहली दफा सुन रहे होंगे। थाईलैंड में मंकी बुफे एक फेस्टिवल मनाया जाता है। इसका आगाज 1989 में हुआ था। इस फेस्टिवल का मकसद थाईलैंड के कैपिटल में आने वाले टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना था। इस फेस्टिवल में लोग 4000 फ्रूट, सब्जियां, केक और कैंडल्स सजाकर मंदिर के बाहर रख देते हैं और फिर वहां के एरिया में 30,000 बंदर उस फेस्टिवल में इकट्ठे हो जाते हैं। फिर वो सब इन चीजों को खाकर एंजॉय करते हैं। इसके अलावा कुछ लोग मंकी ड्रेस पहनकर इस फेस्टिवल को मजीद अट्रैक्टिव बनाते हैं। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों आपका पसंदीदा कलर कौन सा है? क्या आप जानते हैं कि पर्पल कलर पूरी दुनिया में रॉयल कलर से जाना जाता है, क्योंकि पर्पल ही ऐसा कलर है जो नेचुरली प्रोवाइड होता है। पर्पल कलर सी स्नेल से मिलता है और ये प्रोड्यूस करना सबसे मुश्किल होता है क्योंकि 1200 स्नेल से सिर्फ 1.4 डाई निकलती है। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों अगर आप कहीं से गिरते हैं तो क्या होता है कि आपको चोट लगती है या दर्द होता है, लेकिन जब चींटियां गिरती हैं तो उन्हें ना तो दर्द होता है और ना ही किसी किस्म की चोट लगती है। क्या आप जानते हैं कि चींटियों को चोट क्यों नहीं लगती? इसके पीछे रीजन ये है कि चींटियों का मास यानी वजन बहुत ही कम होता है। वो बहुत हल्की होती हैं, चाहे वो कितनी ही ऊंचाई से ही क्यों न गिर जाएं, उनकी बॉडी पर कोई असर नहीं होगा। फैक्ट नंबर 8, आप भी यकीनन किसी न किसी गेम के शौकीन जरूर ही होंगे। आज मैं आपको बहुत ही यूनिक गेम के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इस गेम का नाम मोबाइल फोन थ्रोइंग है। इस गेम में पूरी जान लगाकर मोबाइल को दूर फेंकना होता है और जिसका फोन सबसे दूर जाके गिरता है वही इस गेम का विनर होता है। मोबाइल फोन थ्रोइंग गेम फिनलैंड में खेली जाती है। इस गेम के रिकॉर्ड होल्डर ने 136.75 मीटर दूर मोबाइल फेंका था। आप में से कौन कौन ये गेम खेलना पसंद करेगा? कमेंट करके लाजमी बताएं। फैक्ट नंबर 9, योकोहामा जापान में हर साल एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसमें लातादार पिकाचूज पूरे शहर में पूरे 1 हफ्ते तक डांस करते हैं और पूरा शहर पिकाचूज से कवर होता है। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों इंसान का दिमाग एक बेहद कॉम्प्लेक्स सुपर कंप्यूटर है जिसे कुदरत ने बनाया हुआ है। लेकिन अगर आप उसे एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर से कंपेयर करेंगे तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि उसकी मेमोरी या स्पेस कितनी है? नहीं सोचा ना? तो मैं बता देता हूँ, 1 किलोग्राम से कुछ भारी इंसानी दिमाग में 10 लाख GB यानी गीगाबाइट या फिर 2.5 पेटाबाइट्स तक इंफॉर्मेशन को डाटा स्टोर किया जा सकता है। आप इस बारे में सोच ही रहे होंगे, जब हमारे दिमाग
दिमाग की मेमोरी इतनी ज्यादा है तो हम बहुत सी बातें भूल क्यों जाते हैं? इसके बारे में रिसर्चर्स का कहना है कि इंफॉर्मेशन स्टोर करने में इश्यू हमारे ब्रेन की कैपेसिटी नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का प्रोसेस है। हम उसे एक आईपॉड की तरह समझ सकते हैं जिसमें अनलिमिटेड स्टोरेज हो। हम आईपॉड में आज तक लिखा हुआ हर गाना डाल सकते हैं, फिर भी हमें पहले हर गाना खरीदना होगा और फिर इन सब गानों को आईपॉड में डालना होगा। अब अगर हमें किसी भी खास सॉन्ग को सुनना हो तो उसके लिए जरूरी है कि हमें उस गाने का नाम याद हो, फिर हम उस नाम से सर्च करके गाने को प्ले कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन की यही क्वांटिफिकेशन दिमाग के लिए आसान नहीं होती क्योंकि हम 24 घंटे में बहुत सारे एक्सपीरियंस करते हैं, जबकि हमारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस और स्टोर करने की स्पीड कम होती है। इसके अलावा हमारी मूवमेंट, स्पीच और बिहेवियर जैसे और भी कई एक्शन होते हैं जो हमारा दिमाग परफॉर्म करता है। अब दोस्तों आप जान ही गए होंगे कि ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी तो बहुत है, जरूरत है तो बस सही तरह प्रोसेसिंग की। फैक्ट नंबर 11 दोस्तों, क्या आपने कभी व्हाइट चॉकलेट खाई है तो क्या आप जानते हैं कि केक में टेक्सचर देने से लेकर डेकोरेशन में इस्तेमाल होने वाली इस व्हाइट चॉकलेट को चॉकलेट कहना कितना ही गलत है। दरअसल दोस्तों चॉकलेट कोको सीड से बनती है जो कि टेस्ट में बेहद कड़वे होते हैं। इन कोको सीड्स को फार्म्ड करके सुखाकर रोस्ट किया जाता है, इससे प्योर चॉकलेट बनती है और इसी चॉकलेट को अलग अलग रेसिपी में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब बात आती है व्हाइट चॉकलेट की तो उसमें कोको सीड का नहीं बल्कि कोको बटर का इस्तेमाल होता है और वो भी सिर्फ 20% व्हाइट चॉकलेट में, बाकी का 80% मिल्क सॉलिड, मिल्क फैट्स और स्वीटनर्स। तो दोस्तों अब समझे कि व्हाइट चॉकलेट के नाम पर आपको स्वीट कैंडी खिलाई जाती है और आप हैं कि कुछ जानते ही नहीं। फैक्ट नंबर 12 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सन ग्लासेस की इन्वेंशन उसके नाम के हिसाब से सन यानी धूप से बचने के लिए नहीं की गई थी। इसका इस्तेमाल सबसे पहले चीनी जजेस ने किया था। वो इसका इस्तेमाल किसी गवाही के वक्त अपने फेशियल एक्सप्रेशन को छुपाने के लिए करते थे ताकि फैसले से पहले किसी को भी अंदाजा ना हो सके कि वो क्या सोच रहे हैं। ये ग्लासेस उस तरह नहीं थे जैसे आजकल हम पहनते हैं और ना ही ये ग्लासेस ग्लास की होती थी। वही मॉडर्न सन ग्लासेस के इन्वेंटर और डिजाइनर जेम्स सूरज की अल्ट्रावायलेट शॉन से बचने के लिए इजाद नहीं किया था। उसका मानना था कि उस कलर की ग्लासेस से आईसाइट इंप्रूव होती है। खैर जाने अनजाने में इन सब ने मिलकर दुनिया को 100 बिलियन US$ से भी ज्यादा बड़ी इंडस्ट्री दी जिसकी प्रोडक्ट्स बच्चों से लेकर बूढ़ों में मशहूर हैं। दोस्तों हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमारी काविशों का सिला जरूर दीजिए और नई वीडियो आने तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।